हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आपकी दोस्त हरितिमा। आज अपनी इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भावनाओं के बारे में। देखिए, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि हम सभी कम से कम 7 तरह की भावनाओं का अनुभव करने की क्षमता को लेकर पैदा होते हैं। ये सातों भाव ऐसे हैं जो पूरे विश्व के किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर एक जैसे प्रकट होते हैं। जैसे खुशी को प्रकट करने के लिए इंसान क्या करता है? मुस्कुराता है। कोई भी व्यक्ति मुस्कुराता है तो हमें लगता है कि वो खुश है। इन 7 भावों में खुशी के अलावा जो अन्य भाव है वो है आश्चर्य, अवमानना, उदासी, भय, घृणा और क्रोध। ये सभी भावनाएं हर व्यक्ति में लगभग शामिल होती है। अच्छा, आवश्यकता है कि हम जीवन जीने के लिए इन सारे भावों को स्वस्थ तरीके से अपनाएं। हम परिवारों में अक्सर क्या करते हैं? जब कोई व्यक्ति रोता है तो हम क्या कहेंगे उसको? अरे, इसमें रोने की क्या बात है? तुम कोई छोटे बच्चे हो? आदमी होकर घबराते हो, रोते हो। जो गुस्सा करता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इसकी तो नाक पर ही गुस्सा रखा रहता है, इसे तो बहुत ही गुस्सा आता है, आदि आदि करते हैं ना हम ये सब बातें। देखिए, एक हंसते खेलते खुशहाल परिवार की नींव में सुरक्षा का भाव निहित होता है। आप सभी मानते हैं इस चीज़ को, जहाँ हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, उनका सम्मान करते हैं। यदि कोई हमारे परिवार में, घर में उदास हो तो यह कहने के बजाय कि इसमें उदास होने की क्या ज़रूरत है, ये नहीं कहा जाना चाहिए। हमें क्या कहना चाहिए कि तुम उदास लग रहे हो, क्या बात है, प्लीज़ मुझे बताओ, कोई दिक्कत है आपको? अच्छा, ऐसे कोई रो रहा हो परिवार में, तो किसी का रोने का मन कर रहा हो, तो ये नहीं कि उसके हम मजाक बनाएं। हम उसे अपने पास बुलाएं और कहें, आओ मेरे पास आओ, मन हल्का कर लो, रो लो, जी भर के रो लो अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो। लेकिन मुझे बात बताओ, क्या बात है? तो यकीन मानिए उस व्यक्ति को बहुत सांत्वना मिलती है। तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मुझे भी ऐसा ही लगता। आप ऐसा भी कह सकते हो। तो क्या हुआ अगर तुम लड़के हो? मुझे तुम पर गर्व है कि तुम संवेदनशील हो और तुम्हें इन बातों से दुख होता है। तो किसी की भावनाओं का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जहाँ एक तरफ भावनाएं हमें इंसान बनाती हैं, वहीं कुछ भावनाओं को नियंत्रित कर पाने की कला भी हमें आनी चाहिए। जैसे अत्यधिक क्रोध पारिवारिक रिश्तों को बिगाड़ सकता है। अत्यधिक डर हमें कुछ नया करने से रोक देता है। घृणा या जो नफरत जैसे भाव होते हैं ना, उन पर भी हमको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। लेकिन आप अपनी उदासी, खुशी, आश्चर्य जैसे भावों को बहने दें। खुलकर उदास होना, दुखी हो रहे हैं तो दुखी हो जाइए, पता चलना चाहिए कि आप दुखी हो। रोने का मन कर रहा है तो रो लीजिए, जी भर के रो लीजिए। इससे क्या होगा? आपका मन हल्का हो जाएगा। और जब खुशी हो तो खिलखिलाकर हंस भी लीजिए। हम इन्हें स्वयं भी सीखें, इन भावनाओं को। हालांकि भावनाएं जन्मजात होती हैं, सभी में होती हैं, लेकिन हमें इन्हें सीखना चाहिए, इन्हें मैनेज कैसे करना है, और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। और घर को एक ऐसी जगह बनाएं जहां कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते समय शर्माए नहीं, संकुचाए नहीं, हिचकिचाए नहीं। अच्छी हो या बुरी हो, ये भावनाएं हमारी तो हैं, हमारी अपनी हैं, और हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए, अपनी भी और अपने प्रियजनों की भी। तो प्लीज़ भावनाओं को बहने दें, इनका मजाक ना बनाएं। अपने परिवार को एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ खुलकर सब अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकें। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।